मतलब एक तरीके से तुम्हारे भाई की नेगेटिव पीआर चल रही है यार। उसको तुम एक्सप्रेशन कहते हो तो भाई हमारी भैंस ने क्या एक्सप्रेशन दिए हैं, उसके 20-25 मिलियन फॉलोअर हो जाते अब तक। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां को नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था। हेलो जी, अगर मेरे को इस वीडियो के ऊपर सिर्फ व्यूज ही चाहिए होते तो मैं ये वीडियो एक वीक पहले ही अपलोड कर देता और बोल देता कि यार एल्विस तो भैया चूतिया पे कर रहा है, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी करना चाहता है, जबरदस्ती नाम लगा रहा है भाई अभिषेक का। लेकिन मैंने खुद 8 दिन रिसर्च की, कुछ मीम पेजों के ऊपर अपनी नजर रखी, ये देखने के लिए कि क्या वो सिर्फ एल्विश को टारगेट कर रहे हैं, क्या एल्विश के ऊपर हेटफुल मीम बनाने के उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और इन सब चीजों के पीछे क्या अभिषेक मलन है। पर मैं सच बताऊं, तुम लोग ये वीडियो देख तो रहे हो इंटरेस्ट से कि भाई नेगेटिव पीआर हो रही नहीं हो रही, लेकिन इससे तुम्हारा फायदा क्या है। और इसीलिए मैंने सोचा कि इतने लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो तुम्हें कुछ सीखने को मिले। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि फोर्स्ड प्रमोशन, फोर्स्ड ब्रांडिंग और ये जो चल रहा है पीआर, ये क्या होता है। एल्विश यादव ने फुकरा इंसान पे इनडायरेक्टली एक एलिगेशन लगाया है कि वो इनके खिलाफ फेक पीआर करवा रहे हैं। भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ यार, बहुत टाइम से, जब से बिग बॉस जीता है ना तब से यार कौन गैर लग गया मेरी। मतलब एक तरीके से तुम्हारे भाई की नेगेटिव पीआर चल रही है यार, प्रॉपर वाली। भाई मेरे पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह है भाई, ऐसे मत करो यार। ये जो ट्विटर पे देखता हूँ मैं किसी के फैन पेजेस, कुछ बोलूंगा नाम नहीं, मैं मत करो यार भाई। मेरे को पता है कि तुम ये पीआर सुन के ना थक गए होगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये है क्या। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, एक स्पेसिफिक ब्रांड या किसी पर्सन के खिलाफ मार्केट में कुछ चीजें फैलाना जिससे उस बंदे की अच्छी या बुरी इमेज बने। अब एज आई सेड ब्रांड या पर्सन, तो मैं ब्रांड के लिए एग्जांपल देता हूं। तुमने एक हमेशा कभी सुना होगा कि इस ब्रांड के एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, समझ रहे हो। पर्सन, अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा पर मेरे को शायद थोड़ी सी हेट मिलेगी। तुम लोगों ने पुनीत सुपरस्टार के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, जहां सभी पॉडकास्ट में वो जाके बोलता है कि भैया मैं जो भी कमाता हूं उसका 50% का मैं लोगों को खाना खिला देता हूं। वो चीज बहुत ही अच्छी है और उस चीज के लिए रिस्पेक्ट भी है। लेकिन फिर कई सारे मीम पेजेस तुमने ऐसे देखे होंगे जो उसके पॉडकास्ट का वही पार्ट ट्रिम करके उसके बाद एक फुटेज लगाते हैं जिसमें वो खाना खिलाता है, उसके साथ कुछ इमोशनल म्यूजिक, और यही चीज हर मीम पेज डालता है। और इस तरीके की क्लिप्स वायरल होती है जिसको देख के हम लोगों के मन में सिंपैथी और प्यार बढ़ता है। पुनीत भाई के लिए वो लॉर्ड बन जाते हैं और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। यस माय लॉर्ड, वो मीम बनते नहीं, पैसे देके बनवाए जाते हैं जिससे उनकी इमेज इंप्रूव हो, उनके फॉलोअर्स बढ़े। और जो मैंने ब्रांड का एग्जांपल दिया था, वहां पे भी जो नॉन सेलिब्रिटीज होते हैं उनके नाम इसी तरीके से यूज किए जाते हैं ताकि ट्रस्ट गेन हो और डाउनलोड्स आए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ पुनीत ही करता है, ये बहुत ही कॉमन है आजकल इंडस्ट्री में और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप किसी को लेके नेगेटिव इमेज बनाना चाहो, जब आप किसी के खिलाफ हेट फैलाने लग जाते हो। कई सारी मीडिया एजेंसीज होती है जो पैसे लेती है, एक अमाउंट लेती है, जिससे वो एक कैंपेन चलाती है किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी ब्रांड के खिलाफ या किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ, जिससे उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी इमेज को नेगेटिव बताया जाता है। देखो भैया, आजकल क्या है कि हम सभी लोग ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे रहते हैं और सोशल मीडिया के किसी ऐप पे अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार किसी के बारे में अगर गलत सुनोगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है भैया, तुम लोग वही चीज मानने लग जाते हो। और एल्विश का मानना भी यही है कि कोई पैसे देके उसके खिलाफ नेगेटिव मीम्स बनवा रहा है इस तरीके के। मैं बोल रहा हूँ तेरे को, क्या छुपा? आ जाओ प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, नाश्ता कर लो, आ जाओ प्लीज प्लीज। ढीले पप्पी देता रहे। बट जब उन्होंने अपना फेस दिखाया एटीट्यूड वाला, और जब उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को बताया कि मैं हूँ क्या एग्जैक्टली, तब फुकरा इंसान को डर लगने लगा। आज उनके हॉस्पिटल में कारण जाने का भी कारण यही है, सिस्टम। A few moments later. भाई जिस पार्टी में से हम आए अभी, पार्टी नहीं थी वो दर्शन। अरे सॉरी यार, गणपति का दर्शन। हाँ, गणपति जी के दर्शन। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये जो मीम्स सारे जो एल्विश के खिलाफ इंस्टाग्राम पे बन रहे हैं, ये क्या पैसा देके बन रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। पिछले 8-10 दिन में मैंने कई सारे मीम पेजेस को एनालाइज किया और उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिसर्च है, उसके साथ शायद तुम लोग भी और एल्विश भाई भी एग्री करेंगे। एल्विश भाई का ये फैन, एल्विश भाई, या फिर एल्विश भाई की ये लिपसिंग वीडियो,
या फिर पास्ट में जो एल्विश भाई ने सलमान को रोस्ट करा था और फिर सलमान ने उनको रुला दिया, वो वाली क्लिप, या फिर ऐसी वीडियो जहाँ पे लोग पब्लिक में जाके एल्विश के बारे में पूछते हैं। One word for Elvish Yadav. ओवररेटेड छपरी। मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि बिग बॉस के बाद एल्विश यादव अभी ट्रेंड में, और यही रीजन है कि उसको इतने सारे म्यूजिक वीडियो ऑफर हो रहे हैं। अब ऐसे में जब आप ट्रेंड पे हो तो कई सारे इंस्टाग्राम के बड़े मीम पेजेस जब आप पे मीम्स बना रहे हैं, जब इस तरीके के इंटरव्यू वाले क्लिप्स आप पे बनाए जा रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का भी यही सिस्टम है। जैसे यूट्यूबर्स किसी ट्रेंड के पीछे एक साथ भागते हैं, तो जब किसी बड़े मीम पेजेस की कोई मीम किसी बंदे पे वायरल होती है, तो सारे के सारे जो छोटे मीम पेजेस हैं वो अपनी रीच के लिए और फॉलोवर्स के लिए उसी बंदे को टारगेट करते हैं या उसी बंदे पे मीम्स बनाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मीम्स जहाँ पे एल्विश को ट्रोल किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक है, उसके लिए मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने पैसे दिए होंगे। लेकिन ध्रुव राठी ने जब एल्विश पे जो वीडियो बनाई थी, उसकी वीडियोस में से कुछ पार्ट को ट्रिम करना, उसकी एक्स के पॉडकास्ट में से कुछ क्लिप्स को कट करके इंटरनेट पे सर्कुलेट करना, या फिर उसकी म्यूजिक वीडियो के अंदर जबरदस्ती रिलीजियस एंगल घुसा देना, ये सारी चीजें पेड कैंपेन ही है। पर यहाँ पे सवाल यही आता है कि इन नेगेटिव चीजों के पीछे हाथ किसका है? एल्विश यादव और उसकी टीम ने जब इस नेगेटिव पीआर के लिए फुकरा इंसान को इनडायरेक्टली टारगेट किया, तो फुकरा इंसान ने ऑफिशियली एक ट्वीट डाल दिया भैया एल्विश यादव को टेक करके, और बोला कि 25 लाख तो क्या, मैं 25 रुपए भी नहीं दूंगा, इतने घिनौने काम किए। लेकिन इतने क्लियर स्टेटमेंट के बाद भी लोग अभिषेक को हेट देने लग गए। जो पीआर एजेंसी अभिषेक को संभालती थी, लोग उसे हिट देने लग गए। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्ट में बोला था, मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो से कुछ सीखो, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। बिग बॉस के वक्त पूरे सरफेस वेब पे सिर्फ दो ही नाम थे, एल्विश और अभिषेक। न्यूज चैनल हो, बिलबोर्ड हो, लाइव स्ट्रीम्स हो, फैंस एडिट हो, कैंपेन हो, और भी बहुत कुछ। और ये सिर्फ अभिषेक की नहीं, सिस्टम की जो घर के अंदर की बदमाशी थी, उनको कट करके जो इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही थी, वो काम कोई फ्री में नहीं करता है। ऑफ कोर्स उसके पीछे भी एक पीआर थी। अब भैया यार इसका थोड़ा मतलब भी बता दो। बता रहा हूं यार। जिस तरह अपनी मूवीज प्रमोट करने के लिए पहले सेलिब्रिटीज अपनी पीआर रखते थे, आजकल यूट्यूबर्स भी रखते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ी वीडियो आ रही है, कोई मूवी आ रही है, कोई गाना आ रहा है, तो उसके पहले पॉडकास्ट होते हैं, फिर उसके जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हैं, उसी के ऊपर मीम्स तुम्हारे सामने आते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा कि तुमने किसी वेब सीरीज या किसी मूवी का कोई पार्ट इंस्टाग्राम रील पे देखा होगा, फिर तुमने कमेंट सेक्शन में देखा होगा कि अच्छा इसका ये नाम है यार, ये तो देखना पड़ेगा। फिर तुमने नेटफ्लिक्स या कहीं पे जाके वो मूवी या वेब सीरीज देखी होगी। तो ये मूवी तुमने देखी नहीं है, ये किसी पीआर एजेंसी ने तुम्हें दिखाई है। और इसका माध्यम सिर्फ इंस्टाग्राम मीम पेजेस नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज चैनल, पेपर सब है। इस वीडियो के बाद ये तो मेरी वीडियो को भी नेगेटिव पीआर बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई मूवी रिव्यू का चैनल देखते होगे यूट्यूब पे, जो एक सड़ी सी बिल्कुल टट्टी सी फिल्म के डायरेक्टर की और उसकी स्टोरी की गिफ्ट चाट रहा होगा कि भैया ये तो मास्टरपीस है, तुम देख लो, तो उसको पैसे मिले होते हैं। वापिस पॉइंट पे आते हैं। अगर एल्विश के पास इतने ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ये जो चीजें है ये फुकरा इंसान करवा रहे हैं, तो या तो उनको उनसे जाके क्लियरली बात करनी चाहिए या पब्लिक में वो प्रूफ्स को डाल देना चाहिए। क्योंकि ऐसे इनडायरेक्टली टारगेट करना केवल एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है और कुछ भी नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पास्ट में एल्विश सिमिलर एलिगेशन ध्रुव राठी के खिलाफ लगा चुका है। अब ये तो कल ध्रुव राठी भी बोल देगा कि भैया एल्विश मेरे खिलाफ मीम्स बनवाता है, नेगेटिव पीआर करवा रहा है। और जब आप बिना प्रूफ के इनडायरेक्टली अगर सिर्फ ब्लेम ही करोगे, तो दोनों साइड सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है, और वो है हेट और टॉक्सिसिटी। 15-16 साल के बालक जो ये हैशटैग एल्विसा एविसा एल्विसा टोनीसा चला रहे हैं, इन बच्चों का इस कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा हाथ है। मात्र 5 से 10 रुपए के चक्कर में किसी कंटेंट क्रिएटर का वीडियो डिलीट करवाने के लिए उस पर रिपोर्ट करते हैं, और उसका प्रूफ तुम ये स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज जो तुम फैन क्लब को समझनी चाहिए कि अगर तुम्हारी डीपी पे कोई क्रिएटर है और तुम इतने करोगे, तो तुम्हारी गलती की वजह से नाम उस क्रिएटर का खराब होता है। शर्म की बात यह है कि ये फैन क्लब्स इतने नीचे गिर चुके हैं कि अगर किसी की कार जलती है तो ये लोग दुआएं करते हैं कि भैया ये कार तो इस क्रिएटर की होनी चाहिए। अगर कोई क्रिएटर हॉस्पिटल में एडमिट है तो ये लोग ट्वीट करते हैं, प्रे करते हैं कि ये क्रिएटर मर जाए। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि जब तुम एकदम से फेमस होते हो, तुम्हारे नंबर एकदम से ऊपर जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोगों को हेट मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हेट नहीं मिलती, जैसे अपने अंकित भाई, राम जी सारिया ने। एक और चीज कि मैं इस नेगेटिव पीआर को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और जो करवा रहा है भाई वो तो है ही फुद्दू। लेकिन एक चीज जो मैंने इन सभी मीम्स में नोटिस की है कि जो मीम्स अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें से कुछ मीम्स में एल्विश यादव की भी गलती है। फॉर एग्जाम्पल,
ये इसको तुम एक्सप्रेशन कहते हो तो भाई हमारी भैंस ने क्या एक्सप्रेशन दिए हैं, उसके 20-25 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं अब तक, क्योंकि इसको एक्सप्रेशन नहीं कहते। गंदा ह्यूमर और गंदी शक्ल का मिक्सचर जब बन जाता है ना तो ये निकल के आता। ये वाली जो रील है वो सच में क्रिंज थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप पास्ट में इस तरीके की रील्स को क्रिंज बोल चुके हो, आप लिपसिंग का मजाक उड़ा चुके हो, सिमिलर लोगों का मजाक उड़ा चुके हो, तो अब जब आप ये चीजें करोगे तो आपको इंटरनेट पे बैकलिस्ट तो मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आगे लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था, कटारे के घर से हो कोई। देखो भैया, ऐसा नहीं है कि एल्विश को सिर्फ इंटरनेट पे हेट ही मिल रहा है, उसके फॉलोवर्स बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में अगर कोई सेलिब्रिटी भी करता है तो उसे उतना ही ट्रोल किया जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ है कि आप इतने पॉपुलर हो, इतने फेमस हो, लेकिन आप अपने व्लॉग में सड़क चलते किसी लड़की पे कमेंट पास कर देते हो, उसके लुक्स को देख के उसको जज कर रहे हो, तो आपको हेट मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में आपकी ही ऑडियंस लिख रही है कि वी मेड रॉन्ग गाय फेमस, इस तरीके के कमेंट्स हैं। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एल्विश भाई की भी गलती है, और आज से 7 महीने पहले मैंने सिमिलर चीज पे ही एल्विश भाई आपको कॉल आउट किया था। एल्विश भाई ने अपनी स्टोरी के अंदर एक लड़की के ऊपर कमेंट पास किया, मैंने उस लड़की का पूरा अकाउंट देखा, और ट्रस्ट मी वो सिर्फ वैसा कंटेंट नहीं बनाती। अब जस्ट बिकॉज कि उसका अकाउंट पब्लिक है, तुम उसकी वीडियोस को अपनी स्टोरी पे डाल के ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं कर सकते। मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ चीजों को लेके एल्विश को रोस्ट किया था। मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छी लगी थी कि एल्विश यादव ने वो रोस्ट को सपोर्टिंगली लिया, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया और मेरे को बताया कि क्या चीज उसको उस रोस्ट में गलत भी लगी। लेकिन डियर एल्विश भाई, अभी आप और ज्यादा पॉपुलर हो, आपको देखने वाले लोग काफी ज्यादा है, आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत ज्यादा है, आपने देखा ना सिस्टम। तो अगर अभी आप इस तरीके से लड़कियों पे कमेंट पास करोगे तो जायज सी बात है कि आपको बहुत हेट मिलेगी। ये वीडियो मैंने अपना ओपिनियन, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और तुम लोगों को पता चले कि पीआर कैसे काम करता है, ये एजेंसीज कैसे पेड कैंपेन चलाती है, जो मूवीज तुम देखते हो वो तुम्हें दिखाई जाती है कई बार इंस्टाग्राम मीम्स के थ्रू, जो पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इमेज आप किसी की बना रहे हो मीम्स देख के, वो कोई एजेंसी वाला तुम्हारे सामने बना रहा है। बाकी इकलौता चैनल जो अनबायस्ड और ब्लंट ओपिनियन देता है, जिसको तुम्हें देखना चाहिए, वो ये है क्रेजी दीप का। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, तो सब्सक्राइब करो और घंटा भी दब दो। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे 60,000 फॉलोवर हो चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। रोड टू 100 के करना है अपने को, 1 लाख करने का है, तो जल्दी से 70 पे जाते हैं, तो फॉलो कर दो भाई। और हाँ, एक सीरियस अपडेट कि मैं एक नया म्यूजिक चैनल बनाने वाला हूँ, और उसके ऊपर बहुत सारे गाने आएंगे, मतलब पूरे एक एल्बम लेके आ रहा हूँ मैं इस नवंबर में। नया चैनल भी बनाएंगे, म्यूजिक का सब करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, बाय।